नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवं तवं जिणवर्वसहेन जीर्णनिर्देष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। निश्चय और व्यवहार दोनों नयों की चर्चा थोड़ी हमने ग्रंथ के आधार से देखी थी, उसी को थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास आज से अपन करते हैं। जितना भी समय लगेगा 7-8 दिन, लेकिन नयों के स्वरूप को एकदम स्पष्ट अच्छे भली भांति अपन समझ सकें। सबसे पहले ही प्रश्न खड़ा होता है, नए क्या है? इस जगत में कितनी चीजें हैं? बहुत बढ़िया। मतलब 6 इस जगत में द्रव्य है, पंचास्तिक आय है, तत्व है, पदार्थ है। इन सबको माने देखा जाए तो वस्तु तो एक ही है। वस्तु को देखने की नजर ही अलग अलग है, तो उनके नाम अलग अलग रखे। जीव द्रव्य, जीव तत्व, इन वास्तव में देखा जाए तो जीव द्रव्य को ही जीव तत्व कहा गया। वो जीव तत्व को ही जीवास्तिकाय का, और जीवास्तिकाय को ही जीव पदार्थ का। तो सबको एक में गर्भित करते हुए कि इस जगत में द्रव्य है, ठीक, और उन द्रव्य के अनंत गुण है, और प्रत्येक गुण की अनंत पर्याय। मानी विश्व की रचना कैसे हुई है कि द्रव्य, गुण और पर्यायों से इस विश्व की रचना हुई है। जो कुछ भी इस विश्व में है वो इन 3 चीजों से बाहर नहीं है, द्रव्य, गुण और पर्याय, ठीक है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि नए क्या है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय? सबसे पहला प्रश्न तो यही खड़ा होगा ना, इस विश्व में नए कहाँ हैं? नयों की चर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो नए कहाँ हैं इस विश्व में? नए नाम का कोई द्रव्य है, नए नाम का कोई गुण है, या नए नाम की कोई पर्याय है? क्या है नए? कथन पद्धति है। इस द्रव्य गुण पर्याय की भाषा में उत्तर आना चाहिए। गुणों की पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय है? बहुत बढ़िया। कि नए, ये पर्याय का नाम, कौन सी पर्याय का नाम? कि ज्ञान की पर्याय है। मैंने भी बहुत सरल भाषा में कहूँ कि आत्मा में अनंत गुण है, उनमें से एक गुण है ज्ञान गुण। उस ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है नए। नए माने किसी अपेक्षा से कहना, इसका अर्थ है नए। और ये नए के स्वरूप को समझना आवश्यक क्यों है? क्योंकि जिनवाणी का प्रत्येक कथन वो नयों की भाषा में ही किया गया है, नए की शैली में ही किया गया है। जो कुछ भी जिनवाणी में लिखा गया है वो किसी न किसी अपेक्षा से लिखा गया कथन है। एक बात
मन में बहुत बार सभी के मन में आती है कि अन्य दर्शनों में भी तो ये बातें मिल जाती है। आत्मा शुद्ध बुद्ध है, जलता नहीं है, गलता नहीं है, किसी से खंडित नहीं हो सकता है। ये बातें तो अन्य दर्शनों में भी प्राप्त हो जाती है ना। वही बातें समय सारजी में भी लिखी है, वही बातें गीता में भी लिखी है, अन्य दर्शनों में भी लिखी है ये सब बातें। तो हमारा ग्रंथ सच्चा और उनका ग्रंथ झूठा, ऐसा क्यों? हम जो कहे वो बात तो सही और कोई कहे तो वो गलत, ये ऐसा क्यों? ये उसका कारण है ये नए कि जिनागम में अनेकांत स्वीकृत है, लेकिन इसके अलावा माने जैन दर्शन के अलावा अन्य जगत में, अन्य दर्शनों में अनेकांत की स्वीकृति नहीं है। वहां जो कथन किया गया है वो एकांत से कथन किया गया है, और एकांत से किया गया कथन वो सत्य नहीं हो सकता। और वही कथन जिनवाणी में भी किए गए, लेकिन वो किसी अपेक्षा से किए गए हैं, इसलिए वे सम्यक है। और वही कथन अन्य जगह एकांत से किए गए हो तो वे मिथ्या सिद्ध हो। बात ख्याल में आ रही है कि नयों की आवश्यकता क्यों? कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें तो सम्यक दृष्टि होना है ना। तो ये नए को क्यों पढ़े, इतना अपन उलझे क्यों? आपका प्रश्न हो सकता है कि अब तो उम्र भी हो गई है, वृद्ध भी हो गए हैं, अब कहाँ ये नयों में अपने ज्ञान को उलझाए। ये हम तो मात्र एक आत्मा शुद्ध है इतना समझ के संतुष्ट हो गए हैं ना। कि आचार्य की मूल गाथा है नए चक्र में, कि सम्यक दर्शन कब होता है? कि वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान से सम्यक दर्शन होता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, माने तत्वार्थों के सच्चे श्रद्धान से सम्यक दर्शन होगा। लेकिन उन तत्वार्थों का सम्यक श्रद्धान होगा कैसे? कि जब उनकी सम्यक जानकारी होगी। और तत्वार्थों की सम्यक जानकारी कैसे होगी? कि वो नए ज्ञान से होगी। नयों के ज्ञान के बिना, नए दृष्टि के बिना तत्वार्थों की सच्ची जानकारी होना संभव नहीं है। और तत्वार्थों की सच्ची जानकारी नहीं होगी तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा? और सरल भाषा में कहूं तो सुखी होना हो तो वस्तु जैसी है उसको वैसा तो जानना होगा, और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानने के लिए नयों का ज्ञान करना परम आवश्यक है। मानी ये चाबी है, तो वस्तु स्वरूप को जानना हो तो ये नए ज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसी के आगे एक और गाथा आती है। मानिए नए कैसे है कि जैसे भोजन हो और भोजन में नमक डाल दें तो भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। बिना नमक का भोजन हो तो फीका लगता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है। अब ये बात अलग है कि किसी बीमारी के कारण फीका भोजन खाना पड़ता हो, लेकिन वो स्वादिष्ट कब बनता है? तो उसमें नमक डाल दिया जाए। ऐसे ही ये जिनवाणी को शुद्ध बनाने वाले नए हैं। ये नए ज्ञान के बिना जिनवाणी शुद्ध नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या? कि जिनवाणी भी अशुद्ध होती है क्या? कि जिनवाणी अशुद्ध होती है इसका मतलब कि वो जिनवाणी को समझने में हमारे ज्ञान में गलती होती है। तो इसका मतलब सम्यक जिनवाणी पढ़ के भी कि हमने तो वो अशुद्ध अर्थ ग्रहण किया ना। माने सम्यक श्रुत को पढ़ के भी, सम्यक जिनवाणी को पढ़ कर के भी वो जीव मिथ्या ज्ञान को ही ग्रहण करता है। कब? कि जब नए ज्ञान को नहीं समझता। माने नए से यदि विहीन है, नए ज्ञान को नहीं समझते हैं तो सच्ची जिनवाणी को पढ़ कर के भी हम मिथ्या ज्ञान का ही पोषण करते हैं। इसलिए नए ज्ञान को समझना आवश्यक है।
क्योंकि जब तक नए ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक जिनवाणी को भी नहीं पढ़ा जा सकता है। ABCD है ये जिनवाणी को पढ़ने के लिए। जिसको ABCD नहीं आती हो तो बाकी और चीजें पढ़ सकता है। बिल्कुल बेसिक है, जो अभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत उलझन वाला काम है, ये सबसे पहले समझने वाला काम है। नए चलिए क्यों पढ़ना आवश्यक है वो हमने समझा है। नए क्या है कि सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है, माने वो ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय है इसका मतलब कि नए किसी द्रव्य का नाम नहीं, किसी वस्तु का नाम नहीं है, किसी गुण का नाम नहीं है, एक पर्याय है। जैसे मैं एक शब्द कहूं आत्मा, तो ये आत्मा निश्चय नय का विषय है या व्यवहार नय का? आत्मा यह शब्द या पदार्थ या तत्व या द्रव्य ये निश्चय नय का विषय है या व्यवहार नय का? बिना निर्णय के कह नहीं सकते। आत्मा निश्चय नय का विषय है या व्यवहार नय का? कथन में तो निश्चय नहीं आता। कथन में निश्चय नय का, व्यवहार नहीं। कथन में व्यवहार नय का, या निश्चय नहीं। तो ये तो झूठ नहीं हो गया? कहने में कुछ और मानने में कुछ। कथन मात्र व्यवहार। आत्मा निश्चय नय का विषय है या व्यवहार नय का? फिर से नय क्या है? द्रव्य गुण और पर्याय में से नय क्या है? ज्ञान गुण की पर्याय है ना। तो और आत्मा क्या है? वो तो जीव द्रव्य है। बात ख्याल में आ रही है? नय क्या है? पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है। और आत्मा क्या है? वो तो द्रव्य है, जीव द्रव्य है। और मेरा प्रश्न क्या था कि आत्मा निश्चय से है या व्यवहार से? कि आत्मा तो द्रव्य है, ना वो निश्चय से है ना वो व्यवहार से है। आत्मा तो आत्मा है। हाँ, अब इस आत्मा को समझना हो तो समझने का कार्य ज्ञान में होगा, तो ज्ञान की पर्याय का नाम नय है। कुछ कहना हो आत्मा के बारे में तो कहने में नयों का प्रयोग होगा। एक आत्मा तो ना निश्चय से है ना व्यवहार से है। आत्मा तो आत्मा है, वो अपने से है। कि ये आत्मा ना निश्चय नय का विषय है ना व्यवहार नय का विषय है। घबराना नहीं, ये आत्मा तो आत्मा है। ये आत्मा ये कौन से नय से कहा? कि आत्मा तो आत्मा है। अब आत्मा के बारे में कोई कथन किया जाए कि आत्मा शुद्ध है तो वो निश्चय नय का कथन हो गया। आत्मा अशुद्ध है, व्यवहार नय का कथन हो गया। लेकिन वो आत्मा कौन से नय से है? आत्मा तो आत्मा है। कि आत्मा किसी नय पे डिपेंड नहीं करती, माने किसी वस्तु का नाम नय नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी होती है कि हमने वो वस्तुओं के नाम को, वस्तु को नय मान लिया है। जैसे ही पूजन की बात आएगी व्यवहार नहीं। ये तो व्यवहार है, और जैसे ही आत्मा की बात आएगी निश्चय वाले। ये निश्चय है कि अरे भाई पूजन का नाम व्यवहार नहीं है और आत्मा का नाम निश्चय नहीं है। आत्मा के कथन में ही जैसे निश्चय नय का प्रयोग होता है तो व्यवहार नय का प्रयोग भी होता है, और पूजन के कथन में भी जैसे व्यवहार नय का प्रयोग होता है वैसे ही निश्चय नय का प्रयोग होता है। बात ख्याल में आ रही है? मानी किसी वस्तु का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है,
वो वस्तु के कथन में वो निश्चय या व्यवहार लगते हैं। माने नए क्या है कि किसी अपेक्षा से कहना अथवा किसी अपेक्षा से समझना। माने नए या तो ज्ञान में होंगे या तो हमारी वाणी में होंगे, या तो समझने में प्रयोग होगा या समझाने में प्रयोग होगा। कि जीव है, कोई भी वस्तु है, उसको समझाना होगा तो वाणी से प्रयोग होगा और समझना होगा तो हमारे ज्ञान का कार्य होगा। बस दो जगह ही नए होते हैं, इसके अलावा नए जगत में और कहीं भी नहीं है। या तो ज्ञान में होंगे या हमारी वाणी में होंगे। बात ख्याल में आ रही? तो नए माने क्या कि नए माने किसी अपेक्षा से कहना। किसको कहना? कि वस्तु को कहना। जैसे आपने शब्द सुना है अनेकांत। जैन दर्शन कैसा है? अनेकांतमय है। अनेकांत का मतलब क्या? ऐसा भी और ऐसा भी है। वस्तु को समझना अनेक अपेक्षा से समझ वस्तु को। अनेकांत मतलब अनेक मत माने वस्तु में अनेक अनेक माने अरे अनेक का मतलब क्या होता है? एक से अधिक, माने दो या दो से अधिक जितनी गिनती है वो सब किसके अंदर आएगी? अनेक के अंदर। ठीक है, माने कठिन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल प्रश्न पूछता हूं तो बहुत सरल उत्तर आपका आना चाहिए। अनेक माने एक से अधिक, दो या दो से अधिक जो भी गिनती है वो सब अनेक के अंदर आएगी। अंत का अर्थ होता है धर्म, गुण, स्वभाव, शक्ति। कितनी चीजें कही? धर्म, गुण, स्वभाव, शक्ति। कोई भी वस्तु हो उसमें धर्म, गुण, स्वभाव, शक्ति ये सब उस वस्तु में पाए जाती हैं। और इनकी संख्या कितनी है? ये सब एक से अधिक ही होते हैं। इसलिए अनेके अंतः यस्मिन् वह अनेकांत है। यानी जिसमें अनेक धर्म, गुण, स्वभाव, शक्ति पाए जाते हैं वह अनेकांत है। कौन अनेकांत है? वस्तु अनेकांत है। तो कौन है वो वस्तु? कि मैं स्वयं कौन है? ये अनेकांतात्मक वस्तु है, क्योंकि मुझमें अनंत धर्म पाए जाते हैं, अनंत गुण पाए जाते हैं, अनंत शक्ति पाई जाती है। इसलिए मैं क्या हूं? कि अनेकांतात्मक वस्तु हूं। बात ख्याल में आ रही है इतनी? अब जब मुझमें अनंत गुण धर्म पाए जाते हैं तो अब मुझे परिभाषित कैसे किया जाए? मुझे बताया कैसे जाए? मेरे बारे में बात कैसे की जाए? क्या उन अनंत गुणों की चर्चा एक साथ की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो फिर एक एक गुण को पकड़ लिया कि आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूं? कि मैं ज्ञान वाला हूं, मैं ज्ञानमय हूं। अब है तो कितने गुण? अनंत गुण है। और उन अनंत गुणों में से कितने गुण को पकड़ा? कि एक गुण को, कि मैं कैसा हूं? कि ज्ञान वाला हूं। माने एक अपेक्षा से कथन किया गया वाक्य है ये। आत्मा ज्ञान वाला है ऐसा कहना, ये मात्र एक गुण की अपेक्षा से हमने कथन किया है। आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण है। कितनी परिभाषाएं बन सकती है? कभी विचार किया इस एंगल से? माने आत्मा ज्ञान वाला है तो ज्ञान वाला अनंत गुण में से सिर्फ एक गुण के साथ हमने चर्चा की है। अनंत गुण का निषेध कर दिया क्या? कि अनंत गुणों का निषेध नहीं किया है, मात्र उन्हें गौण किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि नए माने उस अनेकात्मक वस्तु के बारे में कुछ भी कहना, और वो कहा कैसे जाएगा कि किसी अपेक्षा से कहना। वो अपेक्षा क्या होंगी कि वो आत्मा के अंदर ही अनंत गुण धर्म शक्ति पाई जाती है ना, तो उनकी अपेक्षा से वस्तु का कथन करना, उसका नाम है नय। शादवाद माने किसी अपेक्षा से कथन करना, उसका नाम नय है। बात ख्याल में आ रही? अब किसी अपेक्षा से कथन करना माने क्या? कि जैसे एक पिता है और अपने पुत्र को बुलाकर कहता है कि बेटा मम्मी को बुलाकर ले। एक पिता है, वो अपने पुत्र से कहता है बेटा मम्मी को बुलाकर ला। तब वो बेटा किसको बुलाकर लाएगा? कि वो अपनी मम्मी को बुलाकर ला रहा है। लेकिन बात तो किसने कही थी? कि पिता ने कही थी। कि क्या कही थी? कि मम्मी को बुलाकर ला। और वो पुत्र किसको बुलाकर लाया? पिता की मम्मी को या अपनी मम्मी को? बड़ा बुद्धू बालक है कि नए किसी अपेक्षा से किया गया कथन है। वो बालक बुद्धू नहीं है, वो बालक समझता है अपेक्षा। यद्यपि पिता मम्मी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो मम्मी शब्द का प्रयोग किसकी अपेक्षा से किया गया है? बच्चे की अपेक्षा। वो बच्चे की अपेक्षा से किया गया प्रयोग है, तो वहां कोई बात नहीं बिगड़ी। अच्छा, वो पिता को यदि अपनी मम्मी को बुलाना होगा तो वो क्या कहेगा? दादी को बुलाना। और पिताजी की दादी, वो तो चाहे दुनिया में भी ना हो, वो कहां से बुला के लाए? किसी अपेक्षा से किया गया कथन, जो बालक की अपेक्षा से किया गया कथन है, इसलिए वो समझ गया। ऐसे ही नए माने क्या? कि किसी अपेक्षा से कहना, किसी अपेक्षा से समझना, उसका नाम नए है। बात ख्याल में आ रही? नए किसी वस्तु का, किसी गुण का नाम नहीं है। कि नए का प्रयोग या तो वाणी में होगा या हमारे ज्ञान में हो। कि किसी अपेक्षा से कहना से एक उदाहरण की चर्चा हमने पहले भी की थी। कि कोई बालक है, वो बालक घर में बहुत लेट आया रात को, मान लो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने गया, और मम्मी ने बोला था कि 8 बजे तक आ जाना, और वो आ रहे हैं 10 बजे 11 बजे। और वो जैसे ही घर में अंदर आने को हुआ तो मम्मी ने दरवाजे पे उसको रोक दिया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। तो वो अंदर आए या ना आए। फिर मम्मी आगे कहती है, बहुत दोस्तों के साथ घूमने का शौक है ना, कि जाओ और घूम के आओ, एक मूवी देख के आ रहे हो ना, एक और देख के आओ। बोलो अब वो बालक क्या करे? और वैसे आज्ञाकारी बालक है, माने ऐसा बहुत बुरा कोई विलन टाइप हो ऐसा नहीं, बहुत अच्छा बालक था, समझदार था, लेट हो गया एक बार, आज्ञाकारी बालक था। क्या करेगा वो? अरे बताइए। माता तो आज्ञा दे रही है ना। स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि जाओ एक और मूवी देखकर आओ, घर में आने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आदेश है ना। क्या मतलब है इन शब्दों का? अब नहीं जाऊंगा दोबारा। माता के शब्द ये है कि घर में घुस नहीं जाना, और उनका अर्थ ये है कि चुपचाप अपने घर कमरे में जाके सो जाओ। ये कैसे अर्थ निकल गया? शब्द तो ये है कि घर में आ नहीं जाना,
बाहर जाओ, और उनका अर्थ क्या है ध्यान में आ गया। कि चुपचाप अंदर आ जाओ। ये क्या है? ये नयों का प्रयोग है, ये किसी अपेक्षा से किया गया कथन है, और इस कथन को जब तक नहीं समझेंगे तब तक यही समस्याएं खड़ी होती रही। आत्मा को भी तो अशुद्ध कहा है ना जिनवाणी में, आत्मा को भी संसारी कहा है, नारकी कहा है, निगोदिया कहा है। कितनी मिट्टी पलित की है जीव की, कि उसके पीछे अपेक्षा समझी या नहीं समझी। जैसे वो माँ ने घर से बाहर जाने को कहा था, उसका मतलब ये नहीं था कि घर से बाहर चले जाओ, कि जो गलती है उसको सुधारो। ऐसे ही जिनवाणी में यदि जीव के संबंध में कुछ कहा गया है तो उसके पीछे कोई अपेक्षा है, उसके पीछे कोई प्रयोजन है। अब वो इस अपेक्षा को नहीं समझे और वो जिनवाणी पढ़ते चले जाए तो उसका क्या अर्थ समझो, क्या अर्थ निकाल पाएंगे? बात ख्याल में आ रही? माने किसी अपेक्षा से कथन करना, इसका नाम नए है। मैं बार बार इस पे वजन क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अभी भी हमारे मन में ये बैठा हुआ है कि आत्मा सो निश्चय और बाहर का आचरण, पूजन, व्रत आदि सो व्यवहार, कि ये निश्चय और व्यवहार की परिभाषा नहीं है। और जब तक ये हमारे मन में बैठा रहेगा तब तक वो समस्याएं खड़ी होती रही। नए किसका नाम है? कि किसी अपेक्षा से कथन करना, मात्र इसका नाम नए है। किसी अपेक्षा से वस्तु को समझना, इसका नाम नए है। तो नए कहाँ? कि वो याद नए तो हमारे दिमाग में है या हमारी वाणी में है, इसके अलावा नए और कहीं भी नहीं है। बात ख्याल में आ रही? किसी अपेक्षा से कहना, ये शब्द वो हमारे मन में एकदम फिट हो जाने चाहिए, वो समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ट्रेन में सफर करते हैं कभी, तो वो ट्रेन किसकी होती? ट्रेन की होती है। कि ट्रेन आने वाली हो तो क्या कहते हैं? मेरी ट्रेन आ गई। अरे मेरी ट्रेन आने वाली है, समय हो गया है, तो मेरी ट्रेन का समय हो गया है। किसकी ट्रेन है वो? कि मेरी ट्रेन है। कितने रुपए में खरीदी? कि 100 रुपए की टिकट लिए और ट्रेन किसकी हो गई है? कि मेरी हो गई है। अरे वो 100 रुपए का किराया तो ऑटो वाला ले लेता है घर से स्टेशन तक छोड़ने का, तब भी वो 100 रुपए में ऑटो नहीं होता है, और यहाँ पे वो 100 रुपए में इतनी बड़ी ट्रेन हो गई है। लेकिन एक प्रयोग तो होता है, और मेरी ट्रेन कहने पर जगत में किसी ने आपको आज तक बेवकूफ कहा, पागल कहा? एक ऐसा व्यक्ति है, ट्रेन को अपना कह रहा है। क्यों? क्योंकि उस कथन की अपेक्षा हम समझते हैं, किस अपेक्षा से वो कथन किया जा रहा है उसको समझते हैं ना, तो उसका प्रयोग कर सकते, होता है। और पागल क्यों नहीं कहता कोई? क्योंकि उसके पीछे की अपेक्षा को समझते हैं। लेकिन वो प्रयोग, वो समझ हम वो जिनवाणी में नहीं रख पाते हैं। कोई आत्मा को शुद्ध मानता है तो कोई अशुद्ध कह दे तो हम उसको पागल समझने लग जाते हैं, इसको तो कुछ नहीं आता। और कोई अशुद्ध समझता हो और कोई शुद्ध कह दे तो उसको बेकार समझने लग जाते हैं। माने वो झगड़े कहाँ प्रारंभ हुए? कि आत्मा तो जैसी है वैसी ही है, कि जैसे वो ट्रेन, वो तो जैसी है वैसी ही है। हजारों लोग उसे अपना कह रहे हैं, उनके कहने से वो ट्रेन उनकी हो गई क्या? अच्छा, एक व्यक्ति कहता है कि ट्रेन बहुत अच्छी है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि ट्रेन बहुत बेकार है, एक ही ट्रेन के बारे में। अब वो ट्रेन अच्छी है या बुरी है?
मान लो उस ट्रेन में बहुत गंदगी थी और उस अपेक्षा से उस व्यक्ति ने कहा कि ये ट्रेन बहुत गंदी है, बहुत खराब है, कि उसने वो अस्वच्छता के नजरिए से ये कहा कि वो ट्रेन बहुत बेकार है। और वो दूसरा व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति ने उसी ट्रेन के बारे में कहा कि ये ट्रेन बहुत अच्छी है। साहब क्यों अच्छी है? एकदम समय पर उतार देती है, एकदम 5 बजे यहाँ आ जाती है और 10 बजे छोड़ देती है, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे। वो ट्रेन बहुत अच्छी है। अब वो ट्रेन अच्छी है या बुरी? कि भाई ट्रेन तो ट्रेन है। कि अच्छा कहा था तो वो भी किसी अपेक्षा से किया गया कथन था, बुरा कहा गया तो ये भी किसी अपेक्षा से किया गया कथन है। वो ट्रेन कैसी है? कि वो ट्रेन तो जैसी है वैसी ही है। बात ख्याल में आ रही है? माने नए माने किसी अपेक्षा से किया गया कथन है, किसी अपेक्षा से कहा गया है, वास्तव में वैसा ये नहीं। बात ख्याल में आ रही कि वस्तु जैसी है। अब उस वस्तु के बारे में अनेकों लोगों के अनेक मत हो सकते हैं। वो अनेक मत क्यों? क्योंकि वो अनंत धर्म वो वस्तु में है ना, कि वस्तु नित्य है या अनित्य है। जैसे संजीव जी भाई साहब इस बात को बहुत उदाहरण देते थे कि कोई व्यक्ति, आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपकी पहचान का मिल गया तो आप झट से उसको रोक देते हो कि अरे अरे तुम तो वही वो रमेश हो ना, वो साथ में पढ़ा करते थे स्कूल में। और फिर क्या कहते हैं, पहले तो पहचान लिया कि ये वही है, ये तो साथ में पढ़ा करते थे स्कूल में। और वो जैसे ही थोड़े नजदीक आए, बातचीत हुई, वे कहते कि अरे तुम तो बहुत बदल गए। तो ये क्या हुआ? वो रमेश वही का वही है या बदल गया है? कि बात कुछ समझ में नहीं आ रही। जब पहली मुलाकात हुई तो वही के वही, कह रहे तुम तो वही रमेश हो ना। उसने भी हाँ किया कि अरे वही रमेश हूं। और फिर जब नजदीक आए, तुम तो बहुत बदल गए। तो अब प्रश्न ये है कि वो रमेश वही का वही है या बदल गया? यदि वही का वही है तो फिर बदल कैसे गया? और यदि बदल गया है तो फिर वही का वही कैसे हुआ? प्रश्न समझ में आ रहा है? तो फिर बदला या नहीं बदला? कि नहीं बदलता भी है, नहीं बदलता भी? कि वो अपेक्षा समझनी पड़ेगी ना कि ये वही रमेश है जो स्कूल में साथ पढ़ा करता था और आज 20 साल बाद भी वही का वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन देखा जाए तो पूरा का पूरा तो बदल गया है। 20 साल में हो सकता है स्कूल के जमाने में उसकी दाढ़ी मूछे ना हो और आज दाढ़ी मूछे आ गई हो। 20 साल पहले एकदम घने बाल हुआ करते होंगे और आज बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं। हो सकता है पहले बहुत दुबला पतला हो और आज एकदम अच्छा मोटा हो गया हो। तो बहुत मोटे मोटे में उदाहरण दे रहा हूं परिवर्तन के। उसके ज्ञान में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, उसके श्रद्धान में परिवर्तन हुए होंगे या नहीं हुए होंगे। तो ये परिवर्तन हुए या नहीं, बदलाव हुए या नहीं हुए? बदलाव हुए। जब बदलाव पे दृष्टि जाती है, बदलाव की अपेक्षा कथन करेंगे कि अरे ये तो पूरा का पूरा बदल गया है। लेकिन उस बदलाव को गौण करके यदि नहीं बदलने वाले तत्व पे दृष्टि करेंगे तो हमें वो ये दिखाई देगा कि अरे ये तो वही है। ये कितना बदल गया कि जब आप ये कह रहे हो कि वही है तो आप उसको, आप उस नहीं बदलने में आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है क्या? कि जब ये कहा कि ये तो वही है तो कितना वही है? 10%, 20%, 50%?
कितना वही है? 100%। 100% वही है। बात पे वजन दे रहा हूं मैं कि जब नहीं बदलने वाले पे दृष्टि की तो कैसा दिखाई दिया कि 100% वही का वही दिखाई दिया है, कमी नहीं है उसमें, 99% हो गया हो। 100% वही का वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये नयों की प्रयोग शैली, ये नयों की कथन शैली, वो वर्णन करता है तो 100% वो वैसा ही निश्चय नय से कथन किया जाएगा तो निश्चय नय से वस्तु वैसी ही है। उसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं है कि नहीं ऐसी भी है और ऐसी भी है। व्यवहार नय से कहा जा रहा है तो वस्तु वैसी ही है, नहीं ऐसी भी और वैसी भी है। डावाडोल का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि उस अपेक्षा से वस्तु वैसी ही दिखाई देती है। कि जहां परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है तो वह परिवर्तन रंच मात्र भी दिखाई नहीं दे रहा है, और जहां परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो वहां सब कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। बात ख्याल में आए कि किसी अपेक्षा से कहना, इसका नाम नय है। अभी हम भेद प्रभेदों में तो गए ही नहीं है, अभी तो सिर्फ नए को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो नए किसका नाम है। कि किसी अपेक्षा से कथन करना, इसका नाम नए है। कि ये नए सम्यक क्यों है? क्योंकि किसी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, और वो अपेक्षा हटा दे तो कथन ही नहीं होगा, तो एकांत हो जाएगा, वो मिथ्यात्व हो जाएगा। वो सम्यक क्यों है? क्योंकि वो किसी अपेक्षा से किया गया कथन है। वो अपेक्षा ख्याल में है ना, तो इसलिए वो सारे काम चल सकते हैं। लेकिन वो अपेक्षा ख्याल में ना हो तो क्यों, कैसे काम चले? मान लो घर में कुछ मिठाई बन रही हो, दिवाली का अवसर हो और घर में मिठाइयां बन रही हो, तो अब माता ने कहा अपने बालक से, बेटा वो डिब्बा उठा देगा। अब सामने 2-3 डिब्बे रखे हुए थे, एक पे नमक लिखा हुआ था, एक पे मिर्ची लिखी हुई थी, एक पे शक्कर लिखी हुई थी, और वो बालक कौन सा डिब्बा उठाए? दिवाली का अवसर है, मिठाइयां बन रही है घर में, और माता ने अभी ये नहीं कहा कि कौन सा दाम लेके डिब्बा नहीं बोला है, आज इतना बोला कि वो डिब्बा उठा देना। ज्ञान में कौन सा डिब्बा उठाना, वो बालक कौन सा डिब्बा उठाए? शक्कर का उठाना, मिठाई बन रही शक्कर की उठाना, नाम तो लिए ही नहीं है, कोई सा भी उठा के दे दो, क्या जा रहा है? डिब्बा ही तो बोला है, वो मिर्ची का डिब्बा उठा के दे देते। वो बालक से वो माता की अपेक्षा, ये किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, क्यों कथन किया जा रहा है, तो उसको समझ लिया तो उसका कार्य हो गया। वो माता ने कहा डिब्बा उठा दे, उसने उस शक्कर का डिब्बा उठा के दे दिया, और बात तो हुई नहीं शक्कर की। ज्ञान में तो मिठाई बन रही थी, कहिए उसको। इसका अर्थ है वो नए कथन, अपेक्षा से किया गया कथन, वो समझना आवश्यक है। क्या कहा जा रहा है उससे भी ज्यादा ये आवश्यक है कि क्यों कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है। कि इसको नहीं समझा तो जो कहा गया है उसका सच्चा अर्थ नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे क्या नए है, क्या प्रयोजन है, उसको नहीं समझा तो जिनवाणी में तो वाक्य लिखे हैं, लेकिन उन वाक्यों का अर्थ कैसे करेंगे? तो उन शब्दों का, उन वाक्यों का अर्थ करने के लिए उनके पीछे क्या अपेक्षा है, क्या प्रयोजन है, उसको समझना आवश्यक है। और वो प्रयोजन अपेक्षा कब समझ में आएगी? जब ये नए समझ में आएगी। तो नए ज्ञान के बिना जिनवाणी को समझना संभव नहीं है। और लौकिक व्यवहार में तो हम दिन रात इनका प्रयोग करते हैं अपने जीवन में।
छोटा सा बालक भी हो ना, उनको निबंध दिए जाते लिखने को, जाओ बेटा स्कूल पे निबंध लिख के आओ, तो सबसे पहला ही वाक्य होता है कि मेरे स्कूल का नाम ये है। बोलो प्रिंसिपल को कोई समस्या होती? ये दिन रात मेहनत करके हमने स्कूल खड़ा किया है और एक पंक्ति में उसने लिख दिया कि ये मेरा स्कूल है। बोलो आज तक कौन से शिक्षक को, कौन से प्रिंसिपल को समस्या हुई? वो दोनों अपेक्षाएं समझ रहे हैं, वो लिखने वाला भी अपेक्षा समझ रहा है, वो पढ़ने वाला भी अपेक्षा। वो लौकिक व्यवहार ऐसा चला जा रहा है, ये स्कूल मेरा है, मेरे स्कूल में ये सब है, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतने सारे टीचर्स हैं, लेकिन वो सब किसका है? जो अपेक्षा ख्याल में है ना, अपेक्षा ख्याल में है तो जो कुछ भी लिखता जा रहा है वो सब सच्चा है। अब लेकिन वो सच में मान ले कोई स्कूल मेरा है तो जो कुछ लिखा है वो सब मिथ्या हो जाएगा। अब बात ये है कि इतनी समझदारी लौकिक व्यवहार में तो सबको समझ में आती है, लेकिन जब जिनवाणी को पढ़ने की बात आती है तो वहां पे डावाडोल हो जाते हैं। देखो लिखा तो ऐसा है और बोल ऐसा रहे। ये तो हम लौकिक व्यवहार में भी करते हैं ना, लिखा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है, समझा कुछ और जाता है। अभी चुनाव का थोड़ा अवसर चल रहा है, आम आदमी पार्टी, तो ये बोलते ही आपको आम नजर आते हैं क्या? तो खाने वाले ये क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर है ना वो आम शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पे या पार्टी का नाम है या वो कोई खाने वाली वस्तु का नाम नहीं है, लेकिन शब्द तो एक ही है। आप पढ़ जाओ, यानी आम का अर्थ तो वही होता है जो पीला पीला होता है, खाने की वस्तु होती है, उसका नाम आम होता है। बोल बहुत चतुर है, धर्म के नाम में लड़ने के लिए वो नए इस्तेमाल करें निश्चय वाले व्यवहार कि अरे भाई जिस तरह हम लौकिक व्यवहार में उन अपेक्षाओं को समझते हैं, किस अपेक्षा से कथन किया गया है उसको हम समझते हैं, ऐसे ही जिनवाणी में भी जो कथन किए गए हैं उनकी अपेक्षाओं को समझना आवश्यक है। अपेक्षा को नहीं समझेंगे तो जिनवाणी में तो अनेकों प्रकार के कथन है। जिनवाणी में अशुद्ध भी कहा गया है, शुद्ध भी कहा गया है, पूजन को धर्म भी कहा गया है और बंध का कारण भी कहा गया है। तो आप किस बात को सच्चा मानोगे और किस बात को मिथ्या सिद्ध करोगे? ये दोनों ही कथन वो आचार्यों के द्वारा किए गए और आचार्यों ने भी अपने मन से नहीं किए कथन। ये वो दिव्य ध्वनि में जो बात आई है उनके कथन है। ये साक्षात अरहंत भगवान महावीर भगवान की देशना है जो आज हमें प्राप्त हुई है। तो किसको गलत सिद्ध करें? कि भाई बात गलत सिद्ध करने की नहीं है, बात प्रयोजन समझने की, बात अपेक्षा समझने की है कि कहाँ किस अपेक्षा से कथन किया गया है। तो उस कथन को समझना, उस अपेक्षा को समझना आवश्यक है। और वो अपेक्षा है वो नयों को समझे बिना ख्याल में नहीं आएगी, इसलिए नयों की जानकारी बहुत आवश्यक है। बात ख्याल में आ रही है? अभी हमने विषय में तो प्रवेश भी नहीं किया है, अभी तो मात्र समझने का प्रयास किया है कि नए किसका नाम है। ये प्रस्तावना में चले गया आज तो पहला दिन कि नए माने किसी अपेक्षा से कहना और नए किसी वस्तु का नाम नहीं है, नए किसी क्रिया का नाम नहीं है, नए वह सम्यक श्रुत ज्ञान की पर्याय है ये। इसके अलावा नए वो जगत में क्या है कि किसी वस्तु का नाम नए है, कि वो किसी वस्तु का नाम, किसी क्रिया का नाम। वस्तु माने कि आत्मा का नाम निश्चय नहीं है,
क्रिया का नाम, कि किसी पूजन का नाम व्यवहार नहीं है। कि नहीं है। हाँ, उस आत्मा के संबंध में कुछ कहना, उसमें निश्चय व्यवहार का प्रयोग होगा। पूजन के संबंध में कुछ कहना, उसमें निश्चय और व्यवहार का प्रयोग होगा। लेकिन किसी वस्तु, किसी क्रिया का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है। वो नए, वो ज्ञान की पर्याय। ठीक है, चलिए अभी की बात को अपन यहीं तक रखते हैं, आगे और अपन चर्चा करेंगे। और भी जो आप लोगों के आसपास रहते हो, के अंदर में जो बहुत सारे लोग हैं, युवा लोग भी बहुत हैं, तो उनको भी थोड़ी प्रेरणा करें, साथ में लाने का प्रयास करें, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जब तक इस स्वाध्याय से नहीं जुड़ेंगे, तत्व ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो जीवन भी वो सार्थक नहीं हो। तो आप भी कोशिश करें कि जितने अधिक लोगों को अपन जोड़ सकें। जय जवान